सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवाचायाणं नमो लोए सविसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगले में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सा पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव तैं जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने वाली है। ऐसी अनुपम कृति, इसके दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप बताने वाला है। ये हमको ये समझाने वाला है कि हमको संसार है या मोक्ष मार्ग है, क्या किस अवस्था में अभी हम। क्योंकि यदि मोक्ष मार्ग प्रकट, देखो यदि, क्योंकि ग्रंथ का उद्देश्य है मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करना, क्योंकि जिनेन्द्र देव की वाणी मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने वाली ही है। तो प्रत्येक ग्रंथ का उद्देश्य तो यही है कि मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करे, लेकिन मोक्ष का मार्ग प्रकट रूप में है नहीं हमारे सामने। यदि प्रकट रूप में हो तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो तुम अपना समझ जाए। लेकिन अभी वो प्रकट नहीं है, अभी हमारी पर्याय में संसार अवस्था चल रही है। तो संसार दशा चल रही है, तो अभी ये बताने की आवश्यकता है कि संसार है कि नहीं है। अभी हमें कि संसार है कि मोक्ष मार्ग है, कि जो हम मान के बैठे, क्या मान के बैठे हैं, हमारी इस मान्यता को समझाने के लिए दूसरा अधिकार है कि हमको वास्तव में ये कर्म बंधन रूपी रोग है कि नहीं है, हम रोगी हैं कि नहीं है, ये बताने के लिए पंडित टोडरमल जी ने दूसरा अधिकार लिखा। ये दूसरा अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोगी को रोग का निश्चय ना हो तो रोग का उपाय क्यों करेगा। यदि रोगी रोग को नहीं जानेगा और उसके यदि रोग का निश्चय नहीं करेगा, तो जो जिसके पास वो गया है रोग के लिए, उसको जो प्रॉब्लम हो रही है, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसके पास गया है, ना उस पर विश्वास करेगा, ना उपाय के लिए आगे आएगा। जैसे दुखी हो रहे हैं अभी हम, और दुखी हो रहे हैं तो दुख को दूर करने के लिए हम जिनेन्द्र भगवान की शरण में गए। लेकिन जिनेन्द्र भगवान की शरण में गए, लेकिन जिनेन्द्र भगवान ने जो बताया उसके आधार से यदि हम निश्चय नहीं करें कि हम संसारी हैं, तो फिर हम इस संसार अवस्था को दूर करने का पुरुषार्थ क्यों करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम तो ये बताया जाता है कि ये संसार अवस्था तुम्हारी है, ये संसार अवस्था तुम्हारी है, ये कर्मबंधन रूपी रोग तुम्हारा है, तुम इससे रोगी हो और इस रोग से प्रति समय ग्रसित होकर दुखी हो रहे हो। तो उसका निश्चय कराने के दूसरा अधिकार है जो कि संसार अवस्था का निरूपण करने वाला है। ऐसे दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है।
इस दूसरे अधिकार में हमने कर्म बंधन के निदान में उसका कारण जाना, बंध उदय सत्तर अवस्था देखी, और उसके बाद इस कर्म बंधन रूपी रोग से क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं। उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण से क्या अवस्था हो रही है उस पर हमने विचार किया, और उस पर विचार करने के बाद अभी जो मोहिनीय कर्म है, जो कर्म बंध का मूल कारण है, जिसके कारण कर्म बंधन हो रहा है, हमने कर्म बंधन के निदान में देखा था कि बाकी के 7 कर्म बंध के कारण नहीं है, बंध का कारण एकमात्र मोहिनीय कर्म है। तो जब जो कर्म बंध का कारण नहीं है, ज्ञानावरण दर्शनावरण, उनके द्वारा जीव कितनी पराधीन प्रवृत्ति हो रही है, तो ये जो बंध का कारण है, इस मोहिनी कर्म के द्वारा क्या हाल हो रहा है जीव का, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें भी दर्शन मोहिनीय के कारण, जो कि मोहिनीय में ही मुख्य है। कहा था कि 7 प्रकृतियां हैं, जो 7 प्रकृतियों के जाने के बाद संसार का किनारा निकट आ जाता है, फिर संसार लंबा नहीं रहता। इसीलिए वो दर्शन मोह की जो प्रकृतियां हैं, वो दर्शन मोह कैसा है, दर्शन मोह के कारण जीव की क्या प्रवृत्ति हो रही है, उसको हमने जाना था। और विचारित मोहिनीय में जीव के कषाय भाव जब हो रहे हैं, जब जीव की क्या प्रवृत्ति हो रही है, कैसी प्रवृत्ति हो रही है, उससे वो कैसा बंद कर रहा है, कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है, उन सब बातों पर विचार कर रहे हैं। जिसमें हमने क्रोध कषाय और मान कषाय का देखा था कि क्रोध कषाय का उदय आने पर जीव की क्या अवस्था होती है और मान कषाय का उदय आने पर क्या अवस्था होती है। अब हम तीसरी कषाय को देखते हैं, माया कषाय को। तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों की, स्त्री दासी दास आदि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। कि जब इस जीव को माया कषाय का उदय होता है, तो ये किसी पदार्थ को इष्ट मान लेता है कि ये पदार्थ इष्ट है, मुझे ये कार्य सिद्ध करना है, ये कार्य इष्ट है। तो उस कार्य को इष्ट मान के नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। देखो एक बात और इसमें देखें कि माया कषाय का उदय आने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर, तो पदार्थ को जो इष्ट माना वो माया कषाय के उदय के कारण माना कि किसी और उदय के कारण माना? कि माया कषाय के उदय से पदार्थ को इष्ट नहीं माना है, पदार्थ को इष्ट तो उसने माना है दर्शन मोहिनीय के कारण, उस मिथ्यात्व के कारण पदार्थ को उसने इष्ट माना है। नहीं, पदार्थ को इष्ट मानकर जो उसको पाने की सिद्धि करना चाह रहा है, उसको पाना चाह रहा है, वो चाह उसकी माया कषाय के उदय से हो रही है ना। ये चीज बड़ी बात ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं कि यहाँ ग्रंथ में लिखा हुआ है कि माया कषाय का उदय होने पर पदार्थ को इष्ट माना, कि लिखा तो यही है कि माया कषाय का उदय होने पर पदार्थ को इष्ट माना, लेकिन उस समय भी उसने माया कषाय के उदय के कारण पदार्थ को इष्ट नहीं माना, उसने उस मिथ्यात्व के कारण पदार्थ को इष्ट माना। और देखो यदि हम तर्क रूप से भी यदि हम इस पे विचार करें कि पदार्थ का इष्ट माना माया कषाय से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो माया कषाय तो अपत्य खाना वर्ण की भी है, प्रत्यय खाना वर्ण की भी है, संजलन की भी है, लेकिन पंचम गुणस्थानवर्ती जीव भी यथा योग्य है। और छठवें 7वें गुणस्थान में जुड़ते हुए मुनिराज किसी भी पदार्थ को मैं इष्ट अनिष्ट पना नहीं मानते, उनको ना कोई पदार्थ इष्ट है ना कोई पदार्थ अनिष्ट है, चाहे महल हो या मसान हो, चाहे स्तुति करने वाले हों चाहे निंदा करने वाले हों, उनमें वो समता भाव रखते हैं, ना हमको इष्ट लगता है ना हमको अनिष्ट लगता है। स्तुति करने वाला उनके लिए इष्ट नहीं है और निंदा करने वाला उनके लिए अनिष्ट नहीं है। तो यदि माया कषाय से ही पदार्थों में इष्टपना मानना हो तो फिर उनको भी इष्टपना मानना चाहिए, लेकिन वो इष्टपना मानना हो रहा है मिथ्यात्व के कारण। मैंने कल भी कहा था कि ये प्रवृत्ति जो हो रही है कषाय के उदय से, चाहे क्रोध से हो चाहे मान से हो चाहे माया से हो, ये जो कषाय भाव हो रहे हैं, ये कषाय भाव हो तो रहे हैं चरित्र मोहिनी के उदय से, लेकिन इसमें बल है मिथ्यात्व का। कि जो ये अवस्था बताई कि जैसे मान कषाय में बताया था पदार्थ में अनिष्टपना मान के उनको नीचा दिखाना चाहता है, तो वहां भी तो अनिष्टपना मानना हो रहा है, वो दर्शन मोहिनी के कारण हो रहा है। और अनिष्टपना दर्शन मोहिनी के कारण मानना हुआ और अनिष्टपना मान के उसको नीचा दिखाने की चाह,
और अपने को ऊंचा दिखाने की चाह, ये मान कसाय की प्रवृत्ति है, ये मान कसाय से हो रहा है। तो इस प्रकार कौन सी प्रवृत्ति किसके उदय से हो रही है, उसका हमको भली भांति ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम कह रहे थे कि माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है, कि जैसे बने वैसे वो पदार्थ सिद्ध हो जाए। जिस पदार्थ को चाहता है, जिस कार्य को करना चाहता है, जिस कार्य को पाना चाहता है, आज कोई गाड़ी की इच्छा है, इसकी गाड़ी चाहिए इसको, तो वो गाड़ी जैसे बने तैसे उसके लिए चाहे पाप कार्य करने पड़े, चाहे किसी से छल कपट करना पड़े, किसी को मारना पड़े, किसी के घर में चोरी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन किसी भी प्रकार से वो मायाचारी आदि करके छल कपट करके पाप कार्यों में प्रवृत्त होकर भी उस कार्य की सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों की स्त्री दासी दास आदि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है, ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्था करता है और अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। कि रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थ हैं, स्त्री दासी दास आदि चेतन पदार्थ हैं, उनकी सिद्धि के लिए अनेक छल प्रपंच करता है। कि जैसे कोई दास है, उसको वो दास अपना दास बनाना है उसे, अब वो दास तुम्हारा नहीं हो रहा है और तुमको अपना दास बनाना है उसको, तो तुमको अपना दास बनाना है उसे, तो अब वो जीव छल करने लगेगा किसी भी प्रकार से, मीठी मीठी बातें करके, मीठी चुपड़ी बातें करके, या डर दिखा के, या कुछ भी करके, छल कपट आदि करके छल प्रपंच करेगा। कोई भी प्रपंच करेगा वो, वहां पे छल प्रपंच आदि करके वो उन पदार्थों को चाहेगा। जैसे पद्म पुराण में आता है कि जैसे सीता है, तो जब रावण उस सीता पर मोहित हो गया, अब वो किसी भी प्रकार से उस सीता को पाना चाहता है। अब ये तो क्या हो गया उसका, कि उसने उसको इष्ट मान लिया कि ये इष्ट है मेरे लिए, वो इष्ट मान के, और अब वो उसको छल के द्वारा उसकी सिद्धि करना चाह रहा है। तो अब उसकी सिद्धि करना चाह रहा है तो छल कपट कर रहा है वो, कि मैं किस प्रकार से इस सीता को ग्रहण कर सकता हूँ, किस प्रकार से कर सकता हूँ। तो उसमें आता है कि जब लक्ष्मण खरदूषण के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, खरदूषण जो कि रावण की बहन का पति था, उसके साथ जब लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे और राम सीता अपने जहां पर वो वन में रुके हुए थे वहां रुके हुए थे, तो उसने जाना अपने अवधि ज्ञान से कि सिन्नाद, लक्ष्मण का सिन्नाद सुन के यह राम उसके पास जाएगा। तो उसने एक नकली लक्ष्मण के जैसा सिन्नाद किया, और उस सिन्नाद को सुन के कि लक्ष्मण को मेरी जरूरत है, ऐसा जानकर वो राम वहां जाते हैं, और पीछे से वो रावण अपने पुष्पक विमान में सीता को हरण करके उसको ले जाता है। इस प्रकार की उसमें पद्म पुराण में चर्चा आती है। देखो यहाँ से एक बात मैं पहले भी कही थी, उसको दोबारा कह देता हूँ, ये विषय आया है तो, कि जैसे हम ये अभी ये भी हम देखें तो यहाँ पर भी ना तो कोई सोने का हिरण था ना कुछ था, और ऐसा भी नहीं है कि राम उसको पकड़ने गया हो बाद में लक्ष्मण गया हो, कि लक्ष्मण ही गया था और कहाँ गया था, खरदूषण से युद्ध करने। वो खरदूषण युद्ध करने आया था, और खरदूषण युद्ध करने आया था। उसमें और भी चाहे चर्चाएं, जैसे नाक काटने आदि की बात आती है कि नाक काट दी थी सुपर्णा की, तो ऐसा भी कुछ विषय नहीं बना था। और फिर उसमें युद्ध करने गया था और लक्ष्मण रेखा बना के गया, ऐसा भी कुछ नहीं था वो विषय। उस विषय को यदि हम देखें तो उससे हमारा मिथ्या पुष्ट होता है। इसलिए ये विषय, ये धार्मिक चीजें ऐसा जान के देखना योग्य नहीं है। ये बात मैंने पहले ही विस्तार से कही थी, उसको यहाँ कहने का मतलब नहीं है, ज्यादा विषय आया था तो कह दिया। तो इस प्रकार से वो जिस वस्तु को पाना चाहता है उसके अनेक प्रकार के छल प्रपंच करता है, कि जैसे बने तैसे चतुरपना मानता है, उसमें कपट आदि करता है,
जैसे कोई व्यक्ति सोने, जैसे अस्त्र आता है ना, अभी अभी तो घटना नहीं सुनाई देती है, कुछ समय पहले घटना सुनाई देती थी ज्यादा, कि सोने की ईंट, जो ईंट तो वास्तव में किसकी है, तांबे की है, लेकिन उसमें सोने का लेप करके या उसमें सोने की परत चढ़ाकर उसको सोने के भाव बेचना, कि उसको तो जैसे बने वैसे धन की सिद्धि करनी है, धन प्राप्त करना है। तो धन प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के छल प्रपंच रचता है। उसकी बुद्धि प्रत्येक समय इसी में लगी रहती है, किस प्रकार से मैं छल प्रपंच करूं, किस प्रकार से मैं इसको प्राप्त करूं वस्तु को। जैसे वही रावण का जीव उसको ले भी गया लंका में, और एक प्रमेय नाम के वन में उसको रखा सीता को, लेकिन उसने केवली भगवान के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसको ग्रहण नहीं करूंगा। तो वो प्रति समय यही विचार चलता है उसके मन में कि ऐसा क्या करूं कि यह सीता अपनी इच्छा से मुझे ग्रहण कर ले। तो प्रत्येक समय वो जीव कार्य की सिद्धि के लिए छल प्रपंच करता रहता है, उसको भय दिखाना, उसको डराना, कुछ करना इत्यादि रूप से अनेक प्रकार के छल प्रपंच करके वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है। ऐसे अनेक उदाहरण है प्रथम योग में, अनेक उदाहरण भरे हुए हैं। और प्रथम योग में क्या हम लौकिक में देख रहे हैं, लौकिक में इतने उदाहरण मिलते हैं हमको छल कपट आदि के, कि कोई किसी का कोई व्यापार है, अब वो उस व्यापार में मिलावट करके उसको बेच रहा है। तो मिलावट करके बेचना वो भी क्या है, मायाचारी है, कि उसको क्या है, धन की प्राप्ति करनी, धन कमाना है उसका, उसने धन कमाना इष्ट माना और धन कमाना इष्ट मानकर वो धन की प्राप्ति करना चाहता है। अब जैसे बने तैसे उसकी सिद्धि करना चाहता है, कि जैसे भी बने तैसे करके मुझे धन की प्राप्ति हो। तो मिलावट करके, कि जैसे कोई मान लो किराने का बिजनेस करता है और वो तेल में रिफाइंड आदि मिलाए, या जैसे ये दूधिया होते हैं, ये दूधिया दूध में रिफाइंड मिला के बेचते हैं उसको थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए दूध को, किसमें रिफाइंड जो सोयाबीन ऑयल आता है उस सोयाबीन के ऑयल को मिला देते हैं उसमें, जिससे उसमें चिकनाई भी दिखे और गाढ़ापना भी दिखे। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति मायाचारी में आती है। तो वो किसी भी प्रकार से छल प्रपंच करके भी उस धन की प्राप्ति की सिद्धि करना चाहता है। जैसे लौकिक में बहुत सारे हर कार्य में हम लगा सकते हैं। जैसे मान लो किसी को अपने पुत्र की शादी करनी है, तो वो अपनी पुत्री या पुत्र के अवगुणों को ढक के उसके गुणों को प्रकट करने में लग जाता है। जो उसमें गुण नहीं है उनको बताता है कि मेरी पुत्री ऐसी है, मेरी पुत्री ये जानती है, मेरी पुत्री ये जानती है, मेरी पुत्री ऐसी है, मेरा पुत्र ऐसा है। मीन जो चीज नहीं है पुत्री में या पुत्र में उसको ही बता के उसका बखान करके कि उसने उस समय क्या इष्ट माना कि शादी हो जाए, ये उसने इष्ट माना। तो इष्ट को इष्ट मान के किसी भी तरह से कार्य की सिद्धि हो जाए, इसीलिए वो ये न क्या न प्रकार ये विचार करता है किस प्रकार से मैं सामने वाले को तैयार कर लूं शादी के लिए। तो इस प्रकार के जो विचार है वो भी क्या है, मायाचारी में आते हैं, कि यह किसी भी प्रकार से उस कार्य की सिद्धि करना चाहता है। स्त्री आदि पदार्थों की प्राप्ति के लिए, दास दासी की प्राप्ति के लिए, धन आदि की प्राप्ति के लिए, मीन चेतन अचेतन सबके लिए, रत्न सुवर्ण आदि के लिए। जैसे प्रथम युग में एग्जाम्पल आते हैं कि एक सेठ जो रत्नों का व्यापारी था, एक प्रथम युग में कहानी आती है कि ये सेठ रत्नों का व्यापारी था और वो प्रत्येक दिन रत्नों से चिन्हन देव की पूजन करता था। डेली वो एक रत्न चढ़ाता था। गजमोती वाली कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। तो रत्न डेली चढ़ाता था, उसका नियम था कि वो डेली रत्न मंदिर में चढ़ाएगा, एक रत्न वो डेली मंदिर में देगा। अब उसको किसी कारणवश 2-3 महीने के लिए विदेश जाना था, तो वो अपने विश्वास पात्र मित्र को 2-3 महीने के हिसाब से रत्न देके चला गया कि भाई तुम डेली एक रत्न मंदिर में चढ़ा देना। लेकिन उसने वो रत्न मंदिर में ना चढ़ा के उनको बेच के उनकी धन आदि के अपने कार्य करने लग गया।
और जब वो मित्र आया उसको पता चला कि भाई इसने रत्न नहीं चढ़ाए, तो उसने बोला कि रत्न नहीं है मेरे पास, तो मैंने तो चढ़ाए थे रत्न। तो फिर बाद में वो बात खुलती है, बाद में फिर उसकी मायाचारी प्रकट होती है, जो भी होता है। लेकिन हम ये देखें कि वो जीव धर्म के कार्यों में भी मायाचारी करता है, कि जीव की मायाचारी इतनी है कि धर्म के कार्यों में मायाचारी करता है। कि जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई धर्म का कार्य कर रहा है, अब धर्म के कार्य में किसी ने 10,000 रुपए का दान दिया, और किसी ने उस 10,000 रुपए का दान दिया कि इस कार्य में मेरा 10,000 रुपए का दान है, और वो 8,000 रुपए खर्च करके 2,000 रुपए अपने पास रखे, तो वो उसकी मायाचारी है। और धर्म के कार्य में मायाचारी नरक निगोद में ले जाने वाली है। इस प्रकार से भाई बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। आजकल ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार हम प्रत्येक, इसलिए ये चीजें इसलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है, कि स्वाध्याय नहीं करें, तत्व विचार नहीं करें, तो भी जीव की बुद्धि ऐसी हो जाएगी। इस प्रकार से भाई किसी ने 10,000 रुपए का दान दिया है, तो 10,001 रुपए खर्च करने की ताकत रखो। 10,001 रुपए खर्च करो, 9,999 भी नहीं, 10,001 खर्च करो। 9,999 करके 1 रुपया ही मत रखो। 1 रुपया एक्स्ट्रा चला जाएगा धर्म कार्य में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं 1 रुपया कम नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार हम प्रत्येक घटना विचार कर सकते हैं। लौकिक में इतनी घटनाएं होती हैं कि जैसे बने तैसे अन्य को ठगना चाहता है। कि किसी ने बोला मित्र से अपने से कि भाई ये आप मार्केट जा रहे हो तो मेरे लिए ये सामान भी ले आना, तो उसके लिए सामान ले लिया। वो सामान आया 10 रुपए का, और उसने बोला कि 11 रुपए का आया है, तो 11 रुपए ले लिए उसने मित्र से। तो ये भी क्या है, मायाचारी है, कि उसने धन को इष्ट माना हुआ है, उसको वो धन अच्छा लग रहा है, तो धन की प्राप्ति के लिए कुछ भी करेगा। इसने मायाचारी कर ली कि 10 रुपए के सामान के बदले 11 रुपए का सामान बोल दिया, 11 रुपए का सामान आया है। इस प्रकार ये जीव कहाँ मायाचारी नहीं करता। इत्यादि रूप छल से, देखो ये बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको एक बार। माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों की, स्त्री दासी दास आदि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के लिए अनेक छल करता है। ठगने की अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है। अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है। इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। किसको जो परिणाम अच्छा लगा वो परिणाम कराना चाहता है, और जो परिणाम इसको अच्छा नहीं लग रहा उस परिणाम को नहीं चाहता। कि सचेतन अचेतन पदार्थों की अवस्था भी बदलना चाहता है। जैसे उसी में हम ले लें, जैसे रावण का जीव है कि वो सीता की अवस्था को बदलना चाहता है, कि सीता की रुचि अभी राम में है, तो रुचि मुझ में कैसे जागृत हो, कि उसको परिणाम अच्छा नहीं लग रहा है, कि उसका जो राम के प्रति उसका परिणमन है, जो उसका राम के प्रति ममत्व भाव है, जो उसका राम के प्रति मोह है, उसको वो परिणाम अच्छा नहीं लग रहा है। उसको परिणाम कौन सा अच्छा लग रहा है, कि सीता का मोह मेरे प्रति रहे। तो जब उसका परिणाम ऐसा लग रहा है तो परिणाम ऐसा चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वस्तु का परिणमन तेरे अधीन नहीं है। वस्तु का परिणाम वस्तु के अधीन है। सीता का परिणाम सीता के अधीन है, रावण के अधीन नहीं है। यदि रावण के अधीन सीता का परिणमन होता तो सीता स्वरूप परिणामित हो जाती। नहीं, कोई अधीन नहीं है, सब स्वाधीन परिणमन होता है। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। कि जब देह का परिणमन भी हमारे अधीन नहीं है, तो परद्रव्य का परिणमन हम किस बुद्धि से अपनी माने बैठे हैं कि अपने अनुसार परिणमित हो जाएगा। आज एक पिता अपने पुत्र को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है, लेकिन पुत्र का परिणाम पुत्र के अधीन है, पुत्र का उदय पुत्र के अधीन है, पुत्र की पर्याय पुत्र के अधीन है, पिता की पिता के अधीन है। लेकिन पिता पुत्र को, सास बहू को, भाई भाई को, इस प्रकार से वो आज तो घरों में कलह का कारण है, वो भी यही है कि वो उसको अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है,
कि जो परिणमन उसको अच्छा लग रहा है वो परिणमन होना चाहिए, लेकिन परिणमन तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम्हारे अकॉर्डिंग परिणमन होता नहीं है। अरे परिणमन को बदलने की सामर्थ्य जिन्हें भगवान में भी नहीं है, कि जो जिन्हें भगवान तीन लोक के स्वामी है, अनंत बल के धनी है, उन अनंत बल के धनी जिन्हें देव भी जब एक परिणमन को इधर से उधर करने में समर्थ नहीं है तो तुम कैसे हो सकते हो। जैसे प्रथम युग में उदाहरण आता है कि नेमिना भगवान के समोषण में दिव्य ध्वनि में आया कि 12 वर्ष के बाद द्वारिका चलेगी, दीपपाय मुनि के निमित्त से चलेगी। इतना सब कुछ बताने के बाद भी क्या परिणाम बदल गया वो, कि दीपपाय मुनि ने भी सोचा कि मैं ना मैं यहाँ रहूंगा, ना बजेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, तो मैं ना यहाँ पे रहूंगा ना द्वारिका चलेगी। और फिर भी 12 वर्ष जब समाप्त नहीं हुए, उससे कुछ समय पहले 12 वर्ष समाप्त होने का आभास हो गया और द्वारिका में भी नहीं आए। द्वारिका के पास में किसी वन में आकर अपने ध्यान में लीन हो गए और वहां पर राजकुमारों की मदिरा आदि पी के जो पत्थर आदि फेंकने की घटना बनी, फिर जो कसाय उत्पन्न हुई, कसाय से द्वारिका चली। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि जिन्हें भगवान ने जब 12 वर्ष पहले जान लिया द्वारिका चलेगी, तो अनंत बल के धनी वो नेमिना भगवान भी, और द्वारिका तो उनकी खुद की थी, खुद के परिजनों की थी, कि जब वो संसार अवस्था में थे तो उनकी खुद के परिजन थे, खुद के पिता चाचा आदि थे उसमें, सब भाई बंधु थे उसमें, माताएं थी आदि सब कुछ उसमें थे, फिर भी उसको भी नहीं बचा पाए, उसका भी परिणाम बदलने में समर्थ नहीं है। कि परिणमन तो जैसा होना होता है वैसा ही होता है, उस परिणमन को बदलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। और यह जीव उस एक परिणमन को इष्ट मान के सचेतन अचेतन पदार्थों को उसके अनुरूप बदलना चाहता है, उसके अनेक प्रकार की मायाचारी करता है। जैसे व्यापार का उदाहरण लिया हमने कि व्यापार में वो मायाचारी कर रहा है, मिलावट करके बेच रहा है। वो क्या सोच रहा है कि मिलावट करके बेचने से धन की सिद्धि हो जाएगी, लेकिन धन की सिद्धि तो भाई तेरे पुण्य के अधीन है। तेरे पुण्य का उदय होगा तो बिना मिलावट किए भी तुझे धन की प्राप्ति हो जाएगी, और पाप का उदय होगा तो मिलावट करने के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो विचार करें हम, जैसे वो एक कहानी आती है कि एक दूधिया नगर में दूध बेचने जाता था, तो वो 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाता था। वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा से वो 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाकर, मीन जैसे 10 किलो दूध लेके जा रहा 10 किलो पानी मिला दिया। कि जब वो गांव से नगर में जाता था, बीच में एक तालाब पड़ता था, वो तालाब से वो पानी उसमें मिला देता था और नगर में बेच के आता था, डेली खूब पैसे कमाता था। एक दिन जब महीना पूरा होने पर वो उन लोगों से पैसा लेकर आ रहा था एक पोटरी में, और वो तालाब के किनारे ठहर गया। तालाब के किनारे ठहरने पर वो उसकी आंख लग गई पेड़ के नीचे सोने पर। बंदर ने पोटली उठाई और उसमें से एक सिक्का तालाब में, एक सिक्का उसके पास, एक सिक्का तालाब में, एक सिक्का उसके पास। आती है कहानी, आपने सुनी होगी, काफी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो मीन्स क्या है कि वो क्या मान रहा है कि मेरे पुण्य की मुझे ऐसी मिलावट करके बेचने धन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भाई तेरे पुण्य का उदय इतना ही था तो तुझे इतना ही लाभ होना था, इससे ज्यादा लाभ नहीं होना था, तो लाभ नहीं होगा। तो यदि वस्तु व्यवस्था को सहज रूप से यथार्थ रूप से जाना जाए तो फिर माया कसाय नहीं होगी, और वस्तु को जब तक यथार्थ रूप से नहीं जानेंगे तब तक यह जीव छल-कपट करता रहेगा। आदि सब घटना में इसको लगा लेना, ज्यादा विस्तार की तो ये लौकिक प्रत्यक्ष है, ये सारी चीजें इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि का होना भवितव्याधीन है। कि तुम इष्ट सिद्धि के अर्थ छल करो तो करो, लेकिन उसकी सिद्धि होना तो भवितव्याधीन है। कि जिस कार्य को तुम सिद्ध करना चाहते हो
उस कार्य की सिद्धि तो भवितव्यता के अनुसार है, होनहार के अनुसार है। जैसी होनहार होगी वैसा परिणमन होगा। पिता चाहे कि पुत्र मेरे अनुसार परिणमित हो जाए कि नहीं होगा, यदि भवितव्यता होगी तो हो जाएगा और नहीं होगी तो नहीं होगा। नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि कभी जब यह जीव मानता है कि ये जीव मेरे के अनुसार चले और उस जीव का परिणमन उस रूपी हो जाए उस समय भवितव्यता से, तो ये जीव मानता है कि मेरे द्वारा हुआ, मैंने ऐसा चाहा इसलिए हुआ। कि किसी को पुण्य का उदय आना था, पुण्य के उदय में धन की प्राप्ति होनी थी और उसने उस समय मिलावट करके धन की प्राप्ति की, तो वो मानता है कि मिलावट करके बेचने धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जीव का मिथ्या परिणमन है कि जैसे का जैसा है वैसा नहीं मानता, जैसा नहीं है वैसा मानता है। कि धन की प्राप्ति पुण्य के उदय से हुई, पुण्य के उदय से नहीं मानता, और मिलावट से हुई नहीं है, मिलावट से मानता है कि मिलावट से बेचने से धन की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार यह जीव अभिप्राय अपना सिद्ध करना चाहता है, लेकिन छल करे तो करे, माया करे तो करे, लेकिन कार्य की सिद्धि होना तो भवितव्य अधीन है। तथा लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। कि जब लोभ का उदय हो तो लोभ का उदय होने पर पदार्थों को उसने इष्ट माना और इष्ट मान के उनकी प्राप्ति करना चाहता है। और देखो एक चीज और देखें हम, यदि कि क्रोध में और मान में वो अनिष्ट मान रहा था और माया में और लोभ में इष्ट मान के प्राप्त करना चाह रहा है, तो जो क्रोध और मान है वो द्वेष का प्रतीक है, और ये जो माया और लोभ है ये राग का प्रतीक है। उसमें तो उसको अनिष्ट मान के दूर करना चाह रहा है, तो उसमें उसको द्वेष भाव आ रहा है। द्वेष भाव से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, घृणा आदि उत्पन्न हो रही है मान आदि में। तो जहां अनिष्टपना मानना हो रहा है वहां द्वेष है, और जहां इष्टपना मानना हो रहा है वहां राग है। तो जो ये कषाय है, क्रोध मान माया लोभ कषाय, और अभी 9 कषाय आएंगी आगे, इस प्रकार से 9 कषाय और ये 13 कषाय, इन 13 कषायों को राग द्वेष के अंदर भी गर्भित किया जाता है। इसमें कुछ कषाय राग के अंदर है, कुछ कषाय द्वेष के अंदर है। अभी हमने क्रोध मान माया लोभ का देखा कि इसमें दो हैं, 2 कषाय राग में, 2 कषाय द्वेष में। 9 कषाय का कैसा विवरण आएगा 9 कषाय में देखेंगे। तो इस प्रकार से इनका भेद बनता है। तो इस प्रकार से कहीं कहीं आता है कि 13 कषायों का भेद किया जाता है, उनमें से कुछ राग में है, कुछ द्वेष में है। और ये राग द्वेष सबका नाम क्या है? मोह है। राग भी मोह है, द्वेष भी मोह है, दोनों ही मोह में गर्भित हैं। तो लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है कि जैसे बने तैसे उसकी प्राप्ति हो जाए। वस्त्र आभरण धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन स्वरूप परिणमित करना चाहता है। कि लोभ के कषाय का उदय होने पर क्या करता है? अन्य पदार्थों को इष्ट मानता है, उनकी प्राप्ति करना चाहता है। जैसे धन आदि का लोभ करता है, धन आदि के लोभ से उन वस्तुओं को पाना चाहता है। कि उसको धन का लोभ हुआ, धन की तृष्णा हुई, अब वो धन को पाना चाहता है, अब वो धन को जैसे बने तैसे पाना चाहता है। तो वस्त्र आवरण आदि को, धन धान्य आदि को चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। देखो उसको माया कषाय उदय, लोभ कषाय उदय हुई, और लोभ कषाय के उदय होने पर हो सकता है अगले समय माया कषाय का उदय हो जाए। कि वो धन की प्राप्ति करना चाहता है, उसको तृष्णा हुई धन की, धन का लोभ हुआ, अब धन की प्राप्ति के लिए मायाचारी करेगा। अब मायाचारी करने पर यदि उसरूप परिणमन नहीं होगा तो क्रोध करने लग जाएगा, और उसरूप परिणमन हो गया तो मान करने लग जाएगा। इस प्रकार क्रोध मान माया लोभ सब एक दूसरे में एक के समय बदलती भी रहती है। तो लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है कि जैसे बने तैसे, जो परिणाम मुझे अच्छा लग रहा है, जिस परिणाम की मुझे तृष्णा है वो परिणाम होना चाहिए। कि मुझे भोजन के प्रति तृष्णा भाव है, बहुत ज्यादा आसक्ति है भोजन के प्रति। देखो ये आसक्ति है, आसक्ति का नाम है लोभ। तो जैसे किसी की भोजन के प्रति आसक्ति है, तो भोजन के प्रति उसकी आसक्ति है, पहले तो यही कषाय भाव है, लोभ कषाय भाव है।
अब उसकी भोजन के प्रति आसक्ति है तो उसको ऐसा ही भोजन चाहिए जैसे उसको आसक्ति है। अब यदि उस भोजन में 19-20 का फर्क हो गया कि सब्जी में नमक कम हो गया, या सब्जियां थोड़ी ज्यादा पक गई, या रोटियां थोड़ी थोड़ी सी जल गई, या रोटी थोड़ी सी कच्ची रह गई, या कुछ भी हुआ, तो अब वो पत्नी आदि पे उन पे गुस्सा करता है, क्रोध करता है, खाना नहीं खाता, खाना फेंक देता है इत्यादि, उसे उसकी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। उस समय ये विचार करना चाहिए कि भाई इस रोटी का परिणाम रोटी के अधीन है, सब्जी का परिणाम सब्जी के अधीन है, मेरा परिणाम मेरे अधीन है, पत्नी का परिणाम पत्नी के अधीन है। पत्नी रोटी को परिणाम नहीं करा सकती, पत्नी सब्जी को परिणाम नहीं करा सकती। सब्जी का जब जैसा परिणाम होना होगा वैसी होगी, रोटी का परिणाम जब जैसा होना होगा वैसी होगी। अरे रोटी जिस समय थोड़ी कच्ची रहनी कच्ची रहेगी, जिस समय ज्यादा जलने से ज्यादा जलेगी। ऐसा यदि हम विचार करें तो ना लोग ना आसक्ति जागृत हो, क्योंकि देखो भोजन के प्रति आसक्ति भाव भी जागृत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब भोजन जैसा परिणामित होना वैसा होगा, तो उसमें आसक्ति तो निरासक्ति रूप से भोजन करना चाहिए, आसक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, निरासक्ति के साथ भोजन करना चाहिए। कि भोजन में बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कि जीवों की इतनी ज्यादा आसक्ति रहती है भोजन में कि भोजन के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं घरों में, लड़ाई झगड़े होते हैं घरों में भोजन के लिए। आज तुमने रोटी अच्छी नहीं बनाई, आज तुमने ये नहीं बनाया, आज तुमने ये नहीं बनाया, कि आज तो तुमको लौकी की सब्जी बनानी चाहिए थी, आज तुमने ये सब्जी क्यों बना दी। अरे जिस दिन जिस सब्जी को परिणमन होना था कि तुम्हारे धर्म में लौकी और गिलकी दोनों चीजें रखी हुई हैं, लेकिन आज लौकी को सब्जी रूप परिणमित होना है, गिलकी को नहीं होना, तो उस दिन लौकी ही बनेगी। पत्नी की इच्छा भी लौकी बनाने की होगी, वो सारे निमित्त सहज रूप से वैसे ही बनेंगे। तो उसके प्रति क्रोधित होना, उसमें आसक्ति भाव रखना, इस प्रकार से जो हमारे भाव हैं वो भाव हमको नीच गतियों में ले जाने वाले हैं। और यदि देखो लौकिक के प्रत्येक कार्य में हम विचार कर सकते हैं कि क्रोध, मान, माया या लोभ, इन चार में से किसी न किसी एक कषाय का उदय तो हमको प्रति समय रहता है। तो जिस समय क्रोध का उदय हो रहा है उस समय भी हम विचार करें भवितव्यता का, होनहार का, सहज रूप परिणमन का। मां कषाय हो रही है उस समय भी हम सहज रूप परिणमन का विचार करें कि मां कषाय जागृत हो रही है। जैसे मैंने किसी से कुछ बोला, उसने वो बात मान ली, और यदि मेरे अंदर मां कषाय आ रही हो तो उस समय मैं ये विचार करूं कि भाई उसने बात मानी, वो उसका परिणमन था, उसके परिणमन से उसने बात मानी, उसका परिणमन नहीं होता तो बात नहीं मानता। ऐसा विचार करेंगे तो मां कषाय नहीं आएगी, और ये नहीं करेंगे तो मां कषाय आएगी। इसलिए कहा कि प्रत्येक समय तत्व विचार करना चाहिए। वो तत्व विचार करना वो स्वाध्याय का फल है, वो तत्व विचार करके समता भाव का आना वो स्वाध्याय का फल है। ये तुम्हारे समता भाव नहीं आ रहा है, ये तुम तत्व विचार नहीं कर रहे हो, तो तुम वास्तव में स्वाध्याय नहीं हो, स्वाध्याय नहीं कर रहे हो। और देखो स्वाध्याय भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डब्बा योग को पढ़ने से स्वाध्याय होता है। प्रथमान योग को पढ़ के भी तुम सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकते हो, प्रथमान योग को पढ़ के भी तुम तत्व विचार कर सकते हो, प्रथमान योग को पढ़ के भी तुम समता धारण कर सकते हो, प्रथमान योग को पढ़ के भी तुम व्रत आदि सब ग्रहण कर सकते हो, प्रथमान योग को पढ़ के भी, चरणान योग को पढ़ के भी तुम तत्व विचार कर सकते हो। प्रत्येक अनुयोग कार्यकारी है, प्रत्येक अनुयोग वितरागता की ओर ले जाने वाला है, प्रत्येक अनुयोग से वितरागता होनी। लेकिन वो अनुयोग कैसे पढ़ा जाए, प्रथमान योग, वो हमको आना चाहिए। प्रथमान योग हमको कैसा पढ़ना चाहिए, इसका हमको भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि प्रथमान योग पढ़ के हम स्वच्छंदी हो जाए, प्रथमान योग पढ़ के कि इन जीवों ने देखो कैसे कैसे क्रोध किए थे, हम भी ऐसा क्रोध करें। कि भाई विचार तो करो कि जब तक उस जीव ने क्रोध किया तब तक वो संसार में भ्रमता रहा, और जब उसने समता भाव धारण किया, तत्व विचार किया, तो उसका संसार का किनारा निकट आ गया। तो तुमको संसार चाहिए कि संसार का किनारा चाहिए? तो वो चीज, वो हमको विवेक करना है, वो विचार हमको करना है, और वो विचार हम करेंगे तभी हमारे कार्य की सिद्धि होगी, नहीं तो कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली। इस प्रकार से हमको
इस प्रकार से यदि हम विचार करें तो हमको ये क्रोध आदि के भाव हो रहे हैं वो भाव नहीं होंगे। इसीलिए प्रत्येक समय तत्व विचार करना जरूरी है। इसलिए प्रत्येक समय हमको विचार होना चाहिए, विचार चलना चाहिए हमारा प्रत्येक समय तत्व विचार का। तो इस प्रकार स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थों की रचना होती है। अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मान कर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। इसको लोभ कषाय को हम थोड़ा सा कर लेंगे दोबारा से, इसको कल दोबारा लेकर एक बार फिर आगे का विषय लेंगे। इस प्रकार हम विचार करते हुए तत्व विचार करें, क्षमता भाव को धारण करें। ये क्रोध मान माया लोभ हमारे अंदर ना आ पाए, इन कषाय भावों से हम दूर रहें। कि पंडित टोडरमल जी पहले कह के आए हैं कि जिनको दुखी नहीं होना वो कषाय भाव नहीं करें। अब तुम कषाय भाव कर रहे हो तो तुमको दुखी होना है, अभी भी दुखी हो रहे हो, अगले भावों में दुखी होगे। इसीलिए हमको कार्य वो करना है जिससे हम दुखी ना रहें। यदि हम दुख को जानते हुए भी दुख का कारण ही कर रहे हैं, कि हम जान रहे हैं कि ये खाने से पेट में गड़बड़ हो जाएगी, पेट दर्द हो सकता है, और ऐसा जानने के बाद भी हम वो खाएं तो ये हमारी मूर्खता है। वैसे ही इन कषाय भाव दुख का कारण है, इनसे दुखी जीव होता है, ऐसा यदि हम माने तो कषाय भावों से जीव दुखी हो रहा है और कषाय भाव ही करना चाहे तो कषाय भाव ही करना चाहे तो वो जीव मूर्ख है। उससे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति दूसरा कोई भी नहीं है। इसीलिए हम प्रत्येक समय तत्व का विचार करें, तत्व का विचार करते हुए समता भाव को धारण करें, और समता भाव को धारण करते हुए प्रत्येक समय सहज रूप परिणाम का विचार करें। जो क्रोध में भी, मान में भी, माया में भी, लोभ में भी बात वही सहज रूप परिणाम की आ रही है कि जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो। ऐसा जो स्वीकार करेगा उसको कषाय भाव नहीं आएगा, और जो ऐसा स्वीकार नहीं करेगा उसकी कषाय भाव जागृत होगा। इसीलिए इन सचेतन अचेतन पदार्थों को इष्ट परिणमन जान के उनको चाहो नहीं, और अनिष्ट परिणमन जान कर उनको दूर करना नहीं चाहो। इष्ट अनिष्ट की मान्यता को त्याग दो। इस प्रकार से इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में, कि इष्ट व अनिष्ट इस जग में कोई भी नहीं है। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो इष्ट हो या अनिष्ट हो। ना कोई द्रव्य इष्ट है और ना ही कोई द्रव्य अनिष्ट है। इस प्रकार इष्ट अनिष्ट वस्तु नहीं है, ऐसा जानकर उनमें राग द्वेष की परिणति नहीं करें। इस प्रकार यदि इष्ट अनिष्ट मान्यता को यदि हम त्यागें तो ना हमको क्रोध उत्पन्न होगा, ना मान उत्पन्न होगी, ना माया उत्पन्न होगी, ना लोभ उत्पन्न होगा। ये हमारी जितनी कल्पनाएं हो रही हैं वो सारी झूठी हैं। संयम संयम में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। धीर वीर हो मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो। व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। कि जितनी हम कल्पना करने में लगे हुए हैं वो सारी कल्पना झूठी हैं। समता षोडशी में हमने पढ़ा था, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय अहो। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। उसी हमने पढ़ा था, झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो। पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। किस प्रकार हम पर द्रव्यों का दोष देखना बंद करें, पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना बंद करें, उनमें वस्तु तत्व का विचार करते हुए समता भाव धारण करें,
तो समता भाव को धारण करने से ये कषाय आदि भाव नष्ट होंगे और यही कषाय भावों को नष्ट करना हमारा प्रयोजन है, क्योंकि मिथ्या तो कषाय भाव ही इस संसार कर्म बंध के कारण है। इस प्रकार मिथ्या तो कषाय भावों को छोड़कर हम सब भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए हम और आप सब उन सिद्धों के साथ विराजमान हो, उन अनंत सिद्धों के बीच में अपने सुख रूपी स्वभाव में रहकर उस सुख का ही अनुभव करें, सुख में ही केली करें प्रत्येक समय, और उस सुख का अनुभव करने में तुमको कोई बाधक नहीं है। जो तुम लौकिक में जिसको बाधक माने वो यही वस्तु तत्व का विचार करोगे, समता भाव धरते हुए तत्व का विचार करते हुए शुद्धात्मा को जानोगे तो वास्तव में उस सुख का अनुभव करने में कोई बाधक नहीं है, और इसका प्रमाण अनंताना सिद्ध परमिष्टि है। इस प्रकार हम विचार करते हुए अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बार है, माँ वंदना सत्य बार है। आज अभिनंदना भगवान का गर्भ एवं निर्वाण कल्याणक भी है, तो हम सब अभिनंदना भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाते हुए भावना भाएं कि हे प्रभु, जैसा आपने सिद्ध पद को प्राप्त किया उसी प्रकार मैं भी मिथ्या तो कषाय आदि भावों को मिटाकर उस सिद्ध पद को प्राप्त करूं, आपके समान आपके पास जाके विराजमान हो जाऊं। ऐसे अभिनंदना भगवान का निर्वाण कल्याणक बनाते हुए उनको हम नमस्कार करते हुए ये भावना भाएं।